बहुत देख ली रीला दोस्त, देख ले 12th के इंपॉर्टेंस लिस्टिंग बिटवीन जो आईएमपी है बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के चांसेस बनते हैं। और मेरे हिसाब से ये बोर्ड के रिपीटेटिव क्वेश्चंस है और इसमें तेरे को डेफिनेटली क्या होगा, फायदा ही होगा। पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक, ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि पूरे टॉपिक्स में और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन यही आया हुआ है। उसके बाद सेकेंड वन स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके अलावा एक बैकअप के लिए क्वेश्चन करके रख सकता है तू भाई, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में कौन सा है, फॉर्म यूटिलिटी एंड नॉलेज यूटिलिटी। उसके अलावा सबसे आईएमपी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनलिटी, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में जॉइंट कंप्लीमेंट्री डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड्स, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद जो सबसे और एक आईएमपी है डिजायर एंड डिमांड्स। उसके बाद एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, उसकी और एक पेयरिंग आ सकती है एक्सपांशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, जो बोर्ड एग्जाम 2 जुलाई 2026 में आया हुआ है। उसके बाद और एक लास्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे आईएमपी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन परफेक्ट इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में जो आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, स्टॉक एंड सप्लाई डिस्टिंग बिटवीन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेटिव आया हुआ है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू आप बैकअप के लिए कर सकते हो। देन एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। उसके बाद आगे चैप्टर नंबर 5 में फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वेरी वेरी आईएमपी आप करके रख सकते हो। चैप्टर नंबर 6 में इंडेक्स नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीटेटिव आए, सबसे आईएमपी क्वेश्चन है प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसमें आपको फॉर्मूला भी लिखना है जिसके आपको मार्क्स मिल सकते हैं गारंटीड। उसके बाद सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, बहुत बार रिपीटेटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी भाई करके रखना। उसके अलावा और एक है जो आप करके रख सकते हो, जो आपका कवर अप हो सकता है, किसमें, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। देन चैप्टर नंबर 7 में जीडीपी एंड एनडीपी, ये आईएमपी क्वेश्चन है, वो भी आप करके रखो। एंड उसके अलावा जीएनपी एंड एनएनपी, बराबर, ये भी क्वेश्चन है। देन जीडीपी एंड जीएनपी, ये क्वेश्चन बैकअप के लिए कर सकते हो। उसके बाद सबसे आईएमपी चैप्टर नंबर 8 में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद इंटरनल डेट या एक्सटर्नल डेट, उसी का और एक क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल डेट, ये भी करके सवाल आ सकता है। एक्सटर्नल डेट और इंटरनेशनल डेट एक ही है, वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा और एक आईएमपी क्वेश्चन है पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, बट आगे वाले जो 2 क्वेश्चन है वो आपको एसपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, यहाँ पे आपका एसपी का भी क्वेश्चन कवर अप हो रहा है। देन लास्ट वन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, भाई ये मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स आपको दिलाएंगे 100%, और कोई माइक का लाल तेरे ये मार्क्स छीन नहीं सकता, गारंटेड तेरे को मार्क्स मिलेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, थैंक यू सो मच।